अगर क्रिकेट की सबसे सक्सेसफुल टीम की बात करें तो कई लोग ऑस्ट्रेलिया का नाम लेंगे और ये गलत भी नहीं है। 6 ओडीआई, 1 टी20 वर्ल्ड कप और न जाने कितनी ट्रॉफीज और कितने सारे टूर्नामेंट्स में डोमिनेट करके जीतना, और ये सब हो पाता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के हमेशा मैच विनिंग माइंडसेट की वजह से। लेकिन क्या हो अगर यही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का मैच विनिंग माइंडसेट उन्हीं पर भारी पड़ जाए? इसका जवाब हमें मिलता है 2018 में, जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में, जिसने ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर्स स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैंक्रॉफ्ट को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल टीम जो 3 साल पहले ही ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के आ चुकी थी, अब एक सीरीज जीतने के लिए चीटिंग का सहारा ले रही थी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए चीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट इस मैच में दे टुक इट इवन वर्स। जब लाइव टेलीविजन पर ऑसीज को चीटिंग करते हुए देख पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड शॉक हो गया था, जिसने सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के करियर ही नहीं, टीम की इतने सालों से सेट की गई लेगेसी की भी धज्जियां उड़ा दी। एक ऐसी सीरीज जो शुरू में पॉपुलर ही इस वजह से हुई थी क्योंकि ये मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स की लास्ट टेस्ट सीरीज थी, लेकिन खत्म होते होते इतनी कंट्रोवर्सी से भर गई जिसने पूरे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की इज्जत दुनिया के सामने मिट्टी में मिला दी। और ये कहानी सिर्फ सैंड पेपर स्कैंडल की नहीं थी। अगर वो ना भी हुआ होता तो ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज तब भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित होती। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, द सैंड पेपर स्कैंडल 2018। मार्च 2018 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एक 4 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका का टूर करने वाली थी, जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन डेविड वार्नर। और सीरीज के शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स काफी ज्यादा एरोगेंट और एग्रेसिव नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। दोनों टीम्स के बीच काफी ज्यादा हीटअप माहौल हो चुका था, फिर चाहे वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो या फिर प्लेयर्स के द्वारा फिजिकल इंटरेक्शन हो। मतलब हाल ऐसा हो गया था कि दोनों टीम से एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। अगर इस सीरीज में सैंड पेपर स्कैंडल नहीं भी हुआ होता तब भी ये सीरीज काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित होती। और ये सब हुआ था ऑस्ट्रेलिया के एग्रेशन और एरोगेंस की वजह से, क्योंकि उस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीत चुकी थी, तो उन्हें ये टेस्ट सीरीज भी हर हाल में जीतनी थी। फिर चाहे हम इसे मैच विनिंग माइंडसेट कहें या फिर उनकी एरोगेंस, उनको बस जीतने से मतलब था, बाय हुक और बाय क्रुक। और यही विन एट ऑल कॉस्ट माइंडसेट उनके लिए भारी पड़ने वाला था। सीरीज का पहला मैच शुरू होता है। फर्स्ट इनिंग तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब सेकंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है तो कुछ ऐसा हुआ जो काफी डिसरेस्पेक्टफुल था। जब 12वें ओवर की लास्ट बॉल में नेथन लायन एबी डिविलियर्स को रन आउट कर देते हैं, और जब रन आउट से बचने के लिए डिविलियर्स डाइव लगाते हैं तो उनके पास स्टंप पर खड़े नेथन लायन सेलिब्रेट करते हुए बॉल को इंटेंशनली उन्हीं के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं, जो काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था, वो भी डिविलियर्स के लिए। एज वो उनकी लास्ट टेस्ट सीरीज होने वाली थी, तो नेथन लायन की तरफ से उनको ऐसा ट्रिब्यूट देना वो काफी ज्यादा बेकार था, जिसकी वजह से नेथन लायन को अपनी 15% मैच फीस एज अ फाइन भी देनी पड़ गई थी। अगला हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था उसी मैच में टी ब्रेक के दौरान, जब दोनों टीम्स के प्लेयर्स स्टेयरकेस के थ्रू अपने अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो साउथ अफ्रीकन कैप्टन क्विंटन डिकॉक की डेविड वार्नर के साथ बहस हो जाती है, जिसमें डेविड वार्नर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन बचाव करते हुए जैसे तैसे टीम के प्लेयर्स दोनों को अपने अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाते हैं। बाद में इस आर्गुमेंट का रीजन ये आया था कि क्विंटन डिकॉक ने डेविड वार्नर की वाइफ के ऊपर कुछ फॉल्स कमेंट पास करी थी। सेकंड टेस्ट में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर 52nd ओवर की लास्ट बॉल में कगिसो रबाडा स्टीव स्मिथ को आउट कर देते हैं। फिर जब रबाडा और स्मिथ पास से गुजर रही थी तो उन दोनों की शोल्डर्स टकरा जाते हैं, और इसे एज अ फिजिकल कंटेंट मानते हुए रबाडा पर अगले 2 मैचेस के लिए बैन लगा दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कोई ब्रूटल या फिर इंटेंशनली करा हुआ कोलिजन नहीं था। इसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो दोनों गलती से टकरा गए थे, लेकिन इसके बावजूद रबाडा पर अगले 2 मैचेस के लिए बैन लगा दिया जाता है। बाद में साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने बैन को हटाने की अपील करी, लेकिन कॉन्टेक्ट इतना एग्रेसिव नहीं था, तो इस वजह से बैन को हटा दिया गया। और फिर वो मैच आता है जिसकी वजह से पूरी मैच सीरीज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीरीज बन गई, द सैंड पेपर स्कैंडल। दोनों टीम्स के बीच थर्ड टेस्ट मैच शुरू होने वाला था, और इस टाइम तक पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी और दूसरा मैच साउथ अफ्रीका, जिससे आने वाला टेस्ट मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि ये दोनों टीम सब अगला मैच जीतने के लिए कुछ भी करने वाली थी। और यही ऑस्ट्रेलिया का विन एट ऑल कॉस्ट माइंडसेट आ चुका था। 24 मार्च 2018 थर्ड टेस्ट साउथ अफ्रीका के केप टाउन में शुरू होता है। पहले 2 दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर थर्ड डे शुरू होता है। साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी और लगभग 43rd ओवर के आसपास कैमरन बैंक्रॉफ्ट को दिखाया जाता है, और जो टीवी पर था वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। देखने में ये आ रहा था कि कैमरन बैंक्रॉफ्ट ग्राउंड में बॉल को किसी येलो ऑब्जेक्ट से पॉलिश कर रहे थे, जो साफ साफ साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर्स ने अपने कैमरास पर देख लिया था और पूरी दुनिया ने अपने टेलीविजन्स पर। ये सब कैमरन बैंक्रॉफ्ट को जब पता चला तो उन्होंने पैनिक करते हुए इस येलो ऑब्जेक्ट को अपने ट्राउजर्स के अंदर छुपा लिया, जो और भी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ये विजुअल्स भी ग्राउंड में लगी स्क्रीन पर साफ साफ देखे जा सकते थे। जब अंपायर्स को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बैंक्रॉफ्ट को अपने पास बुलाकर पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछा कि आखिर वो क्या करना चाहते थे। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से
अपने पॉकेट में रखे फाइबर क्लॉथ जिसे प्लेयर्स अपने सनग्लासेस साफ करते हैं उसे निकाला और कहा कि बॉल पर थोड़ी घास लगने की वजह से मैं उसे बस साफ कर रहा था। और इसी वक्त पर ग्राउंड में खड़े स्टीव स्मिथ और वार्नर पूरे इंसिडेंट को देख रहे थे, जिनकी शक्ल पर साफ साफ डर दिख रहा था। एनीवेज, बाद में जब अंपायर्स ने बॉल को चेक किया तो उन्हें ये तो लग रहा था कि बॉल के साथ टैंपरिंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन बॉल में कोई भी चेंज ना पाते हुए गेम को कंटिन्यू रखा गया। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब स्टीव स्मिथ और कैमरन बैंक्रॉफ्ट एक साथ आते हैं तो बैंक्रॉफ्ट ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि टीम के प्लेयर्स के बीच मैच से पहले डिस्कशन हुआ था कि हम टेप को बॉल की कंडीशन को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। We had a discussion during the break to potentially use some tape, get some granules from the rough patches on the wicket and try to change the ball condition. स्टीव स्मिथ की बात करें तो उनका ये कहना था कि ना तो कोचिंग स्टाफ, ना तो क्रिकेट बोर्ड और ना ही मैनेजमेंट स्टाफ इस इंसिडेंट में किसी का भी हाथ नहीं था। ये सब हम प्लेयर्स ने अपनी मर्जी से करा था। No, the coaches weren't involved. It was purely the players and the leadership group that came up with this. And as I said, it's not on, and I can promise you it won't happen again. लेकिन सबसे बेकार बात तो ये थी कि ये लोग अब भी झूठ बोल रहे थे। जहां स्टीव स्मिथ ने इस सब के बावजूद भी ये कहा कि इस सीरीज के लिए वो एज अ कैप्टन अपने आप को बेस्ट मानते हैं, और इस टाइम तक ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की इज्जत पूरी दुनिया के सामने मिट्टी में मिल चुकी थी, जिसकी वजह से स्मिथ ने सफाई देते हुए इस स्कैंडल में सिर्फ प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट बताई। सबसे बड़ी बात तो ये थी इस सब के पीछे भले ही टीम के सीनियर प्लेयर्स का हाथ था, लेकिन ये लोग एक यंगस्टर से ये सारा काम करवा रहे थे ताकि अगर बात आगे भी बढ़े तो वो बैंक्रॉफ्ट पर जाएगी। लेकिन बाद में जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इस केस पर एक्शन लिया तो पता चला ऑस्ट्रेलिया के वाइस कैप्टन डेविड वार्नर ये सब उन्होंने ही प्लान किया था। और मैच के 5 दिन बाद बैंक्रॉफ्ट ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि वो एक सैंड पेपर था जिसे बैट्समैन अपने बैट में यूज करते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने सिर्फ इन 3 प्लेयर्स की ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की रेपुटेशन भी मिट्टी में मिल गई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक टेस्ट सीरीज जीतने के लिए बॉल के साथ इतनी छेड़खानी कर सकती है तो न जाने कितने ही मैचेस इन्होंने चीटिंग से जीते होंगे, कितने ही वर्ल्ड कप इन्होंने चीटिंग से जीते होंगे। और सोचने वाली बात तो ये थी कि इतने सारे कैमरास, वो भी इतनी हाई डेफिनेशन के साथ ग्राउंड पर मौजूद होने के बावजूद आखिर बैंक्रॉफ्ट ने इस काम को अंजाम कैसे दे दिया? क्या उन्हें इसके बारे में पहले से पता नहीं था? बाद में आईसीसी ने तीनों प्लेयर्स पर अगले मैच के लिए बैन लगा दिया, लेकिन उस टाइम के ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मैल्कम टर्नबुल को इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा शॉक मिला। उन्होंने तुरंत ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के चेयरमैन डेविड पियर को फोन करते हुए कहा कि इन प्लेयर्स को और ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसके बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ लीडरशिप रोल से स्टेप डाउन कर देते हैं, जहां पर स्टीव स्मिथ की जगह टिम पेन को अगले मैच के लिए कैप्टन बना दिया गया था। और तीनों प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट में ग्लेन मैक्सवेल, जो बर्न्स और मैट रेनशॉ को बचे हुए मैच के लिए साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता है। और फिर 28 मार्च 2018 को 2 घंटे की मीटिंग के बाद तीनों प्लेयर्स को गिल्टी मानते हुए उन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है, जहां पर कैप्टन स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन डेविड वार्नर पर 1 साल का बैन लगाया जाता है। वहीं कैमरन बैंक्रॉफ्ट को एज अ जूनियर प्लेयर मानते हुए 9 महीने के लिए बैन करना पड़ा था। और क्योंकि ये डेविड वार्नर का प्लान था तो उनकी पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट करते हुए ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने उनसे लाइफ टाइम लीडरशिप रोल्स की अपॉर्चुनिटी को छीन लिया था। मतलब कि जब वो 1 साल बाद दोबारा टीम में आएंगे तब भी वो ऑस्ट्रेलिया को एज अ लीडर कभी ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कैप्टन हो या वाइस कैप्टन। वहीं स्टीव स्मिथ और कैमरन बैंक्रॉफ्ट पर लीडरशिप का बैन 1 साल के लिए लगा था, मतलब बैन के बाद 1 साल तक वो लीडरशिप रोल का हिस्सा नहीं हो सकते। इस सबके चलते बीसीसीआई ने आईपीएल 2018 में दोनों प्लेयर्स को बैन कर दिया था। और पूरी दुनिया स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ये इतने बड़े और इतने सक्सेसफुल प्लेयर्स होने के बावजूद इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते थे। अभी 3 साल पहले वर्ल्ड कप जीत कर आए प्लेयर्स को ये सब करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था। तीनों प्लेयर्स मीडिया के सामने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि उन्हें अपने इस एक्ट पर कितनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देते वक्त गिल्ट में आकर रोने भी लग गए थे, दुख उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। वहीं डेविड वार्नर की बात करें तो वो भी मेंटली बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि शायद वो फिर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तीनों प्लेयर्स ने अपनी गलती मानी, लोगों से भी रिक्वेस्ट करा टू मूव ऑन। साल भर बाद तीनों प्लेयर्स पर लगाए हुए बैन हटा दिए जाते हैं। शुरू में तो उन्हें काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस और क्रिकेट के दम पर उन्होंने अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा ली। जहां डेविड वार्नर पहले काफी ज्यादा एग्रेसिव और एरोगेंट नजर आते थे, बैन के बाद हमें उनकी काफी ज्यादा सॉफ्टर साइड देखने को मिलती है। और वहीं स्टीव स्मिथ की बात करें तो 2019 की एशेज में उन्होंने 144 रन स्कोर करके एक शानदार कमबैक दिया था। ओवरऑल देखा जाए तो सब लोग 2018 के सैंड पेपर स्कैंडल को भूलकर मूव ऑन कर चुके थे। एनीवेज, आप लोग मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो। अगर विराट कोहली के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।